नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया था कि तुम अपने दावों पर अमल क्यों नहीं करते, हमला क्यों नहीं करते, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते, अपनी जनता को दिखाने के लिए ही सही, भाई कुछ तो करो। तो जनाब हैं और बाकायदा तौर पर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी है। तो वो जो एक खतरा मंडला रहा था, अब वो एक खौफनाक ख्वाब जो है वो हकीकत बनकर सामने खड़ा है। और आज रात गए ये हमले किए गए हैं भारत की जानिब से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ टारगेट्स हैं जिनके ऊपर मिसाइल दागे गए हैं। अब उसके कैसी लगी आगे स्वाद। नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया था कि तुम अपने दावों पर अमल क्यों नहीं करते, हमला क्यों नहीं करते, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते, अपनी जनता को दिखाने के लिए ही सही, भाई कुछ तो करो। तो जनाब हैं और बाकायदा तौर पर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी है। तो वो जो एक खतरा मंडला रहा था, अब वो एक खौफनाक ख्वाब जो है वो हकीकत बनकर सामने खड़ा है। और आज रात गए ये हमले किए गए हैं भारत की जानिब से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ टारगेट्स हैं जिनके ऊपर मिसाइल दागे गए हैं। अब सिक्योरिटी ज़राए ने भी इन हमलों की तस्दीक कर दी है और ये बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ये कि बहुत ही पॉपुलेटेड इलाकों में ये मदारिस थे जहां पर हमले किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नुकसान भी हुआ है, जानी भी और माली भी। हालांकि इसका इस वक्त खमीना लगाना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे वो कहा जाता ना कि शेर आ गया और बार बार कहा जाता है, तो यही सूरत हाल कई दिनों से जारी थी कि आज हमले होंगे, अब हमले होंगे, होने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ ये डराया जा रहा है और शायद कोई इस तरह का हमला नहीं होना। और आज शाम तक भी यही सूरत हाल थी कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। लेकिन जो भारत ने हमले किए हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा रेड लाइंस क्रॉस की हैं उसने, और तवक्को से ज्यादा उसने भारी अटैक किया है ये। और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं उसने निशाने पर रखे हैं। ये बहुत अजीबोगरीब और खौफनाक सूरत हाल है। रात गए इस वक्त ये जो हमले हुए हैं उसके बाद पूरे मुल्क में एक जाहिर है खौफ हरास और अजीब बेचैनी का आलम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये अटैक किए गए हैं, जिनमें कोटली, मुजफ्फरगढ़ और बल्कि मुजफ्फराबाद और इसके साथ साथ बाग, ये कश्मीर के इलाके हैं जहां पर ये अटैक हुए हैं। जबकि मुरीद के, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया, यहाँ पर पंजाब के इलाकों में भी अटैक किए गए हैं। अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है, बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं और खास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। जैसे कि बहावलपुर में खास तौर पर मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है उसको निशाना बनाया गया है। इसी तरह कोटली में मस्जिद धमोल जो है यहाँ पर इसको निशाना बनाया गया है और इस मस्जिद के शहीद होने की इत्तलात हैं। इसी तरह मुरीद के में भी जो मदरसा है जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद साहब का मदरसा है, यहाँ पर या और जो मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वहाँ पर ये दागे गए मिसाइल। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो मदारिस हैं निशाने पर लिए गए हैं और इनको जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसका कुछ अंदाजा ऑलरेडी था कि इन इलाकों को या इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से मौलाना मसूद अजहर का जो बहावलपुर में ये मदरसा था इसको खाली करवा लिया गया था। और भी कई इलाके ऐसे थे जहां पर खदशा था कि हमले हो सकते हैं, भारत टारगेट कर सकता है, तो उन इलाकों को खाली करवा लिया गया था, जिसकी वजह से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद जानी नुकसान जो है वो कम हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहावलपुर की जो सूरत हाल है वो खासी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं। और अब इस वक्त जो अस्पताल है यहाँ पे बहावलपुर के इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, डॉक्टर्स वापस पहुंच चुके हैं अस्पताल में और मरीज यहाँ पर लाए जा रहे हैं जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर एक मासूम बच्चा ये शहीद हो गया है, इसकी इत्तलात आई हैं और ये एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है जंग का। जाहिर सी बात है जब भी कोई कहीं पे भी कोई इस तरह की जंग शुरू होती है, कोई अटैक होता है, तो इसमें
मासूम लोग भी निशाना बनते हैं। और इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-3 अफराद हैं जो जख्मी हालत में लाए गए, एक बच्चा जो है वो शहीद हुआ, इसकी कंफर्म इत्तलात हो चुकी हैं। इसके अलावा मजीद यहाँ पर जो है लोगों को जख्मी हालत में लाया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, और सिविल अस्पताल में भी और विक्टोरिया अस्पताल में भी इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। तो इसी तरह से जो बाकी यानी कश्मीर का इलाका है वहां पर भी इसी तरह फौरी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, ग्रिड स्टेशन यहाँ पर टारगेट हुआ है, जिसकी वजह से एकदम अंधेरा भी छा गया शहर के अंदर। और सबसे पहले जब ये खबरें आना शुरू हुई हैं कोई आसपास मेरा ख्याल है 1 बजे के करीब, तो उस वक्त सबसे पहले इन्हीं इलाकों में खबर आई, एकदम से पहले बहावलपुर की खबर आई कि यहाँ पर जोरदार धमाके सुने गए हैं, और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर से ये खबरें आने लगी कि कोटली के इलाके में भी धमाके सुने गए हैं, और उसके बाद फिर ज्यादा क्लैरिटी से पता चलने लगा कि एग्जैक्टली कौन से टारगेट किए गए हैं। वीडियोज भी आ चुकी हैं जहां पर देखा जा सकता है कि मिसाइल दागे गए हैं। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भारतीय तैयारों ने ये मिसाइल दागे हैं, लेकिन ये तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं हुए। इन्होंने अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए वहीं से फायर किए हैं ये मिसाइल, जो कि अपने जाके निशानों पे गिरे हैं, और ये मदारिस जो हैं इनके नतीजे में तबाह हुए हैं। अब